छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की 125 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आज रायपुर के गांधी मैदान में समापन हो गया। कांग्रेस ने सभा की समाप्ति पर हुई अपनी सभा में आक्रामक तेवर दिखाया और कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर शायद सरकार को घेरना जारी रहेगा। इस लंबी यात्रा से कांग्रेस ने क्या कुछ हासिल किया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। न रुकेगा, न थकेगा, न झुकेगा। ये न्याय यात्रा 12 महीने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बराबर चलते रहेगा। मैंने पहली बार देखा है किसी राज्य में अगर हिंसक वारदात कहीं होती है तो कलेक्टर एसपी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, विभिन्न समाजों पर हो रहे अन्याय जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने गिरौदपुरी से रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में आम सभा के साथ आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यात्रा का समापन भी हुआ। राहुल गांधी की ही तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी यात्रा निकाली। 6 दिन की यात्रा में 125 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। गिरौदपुरी से पैदल चलकर रायपुर पहुंचे। 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने न्याय यात्रा का आगाज किया था और गांधी जयंती के दिन इसका समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में नेता कार्यकर्ताओं ने 125 किलोमीटर का सफर तय किया। जनसभा के दौरान दीपक बैज ने ये बात साफ कर दी है कि विपक्ष का आक्रामक रूप जल्द ही नहीं थमेगा। पूछना चाहता हूं मैं, जीराम घाटी किसके सरकार में घटी? कलेक्टर एपीएसपी ऑफिस किसके सरकार में जला? जलियांवाला कांड किसके सरकार में हुई? ताड़मेटला में 76 जवान किसके सरकार में मरे? अगर हिम्मत है, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठ जाए, एक तरफ दीपक बैज बैठने को तैयार है। इस चैलेंज के बाद सियासत का पारा भी हाई हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नाकामियों को याद करते हुए चुनौती का पलटवार किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे, 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के जरिए लोगों को न्याय दिलाने निकली कांग्रेस का असर धरातल पर कितना होगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इसी के साथ ये भी देखना होगा कि न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अगली क्या रणनीति बनाती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। इस न्याय यात्रा ने कांग्रेस में एकजुटता तो दिखाई, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया। मगर अब बड़ी चुनौती यही है कि इस यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज अब अपनी सक्रियता जारी रखने के लिए क्या करेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस के सामने अब बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में होने वाले नगरीय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की होगी।